Hello, my dear friends. This is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, हमने फ्रेज वर्सेस क्लॉज वर्सेस सेंटेंस की दोस्तों पहली वीडियो मैंने अपलोड की है दोस्तों, और उस वीडियो में दोस्तों हमने यहाँ तक बातें की थी। ठीक है, हमने दोस्तों बात की जो क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसकी क्या होती है, वर्ब होती है। एक सब्जेक्ट होगी एक वर्ब होगी, राइट। तो ये बन गई क्लॉज। क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट भी हो सकती है और क्लॉज की मीनिंग इनकम्प्लीट भी हो सकती है। ये दोस्तों मैंने आपको बात बताई थी। जिस क्लॉज की मीनिंग इनकम्प्लीट होती है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। उसको हम क्या बोलते हैं डियर, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, और इसी डिपेंडेंट क्लॉज को आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हो। इसी डिपेंडेंट क्लॉज को आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हो, राइट। जिसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, जिस क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट होती है उसको आप बोलते हो इंडिपेंडेंट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक दोस्तों, मीनिंग दोस्तों एक है, बस इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग का नाम अलग अलग पड़ गया। ठीक दोस्तों, तो मैं इनको एग्जाम्पल से, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, इसके आगे दोस्तों इस वीडियो हम सीखना प्रारंभ करते हैं। आप दोस्त ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। अब ध्यान से समझना होता है, जो आपकी डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये या तो नाउन क्लॉज हो सकती है, ठीक दोस्तों, एक ये नाउन क्लॉज हो सकती है, राइट, या तो ये दोस्तों हो सकती है, या तो दोस्तों हो सकती है एडजेक्टिव क्लॉज, या तो दोस्तों हो सकती है ये एडजेक्टिव क्लॉज, और या दोस्तों ये हो सकती है एडवर्ब क्लॉज। क्या दोस्तों हो सकती है, एडवर्ब क्लॉज हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज या इसी को आप बोलते हो सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉज नाउन क्लॉज भी हो सकती है। ठीक है, नाउन क्लॉज भी हो सकती है, ये एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकती है, और ये एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब बात आई कि इनको हम पहचानेंगे कैसे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी नाउन क्लॉज है, कौन सी एडजेक्टिव क्लॉज है और कौन सी एडवर्ब क्लॉज है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों पहचानने के लिए हमें क्या करना है, पहचानने के लिए दोस्तों ये जो नाउन क्लॉज होगा, राइट, ये रिप्लाई होगा या तो दोस्तों वर्ड का, किसका दोस्तों रिप्लाई होगा, वर्ड का, या दोस्तों ये रिप्लाई होगा हु का, या दोस्तों रिप्लाई होगा ये होम का। किसका दोस्तों रिप्लाई होगा, होम का, राइट। तो यदि आप सेंटेंस से क्वेश्चन पूछोगे वर्ड यानी क्या, हु मीन्स कौन और होम मीन्स किससे या किसको, राइट। तो जब इनका रिप्लाई, जो आपको उत्तर मिलेगा, जो रिप्लाई मिलेगा वो दोस्तों क्या होगा, वो आपका होगा नाउन क्लॉज। ठीक है, अब जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, आप जानते हो दोस्तों कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो क्या करता है, वो क्या, जो एडजेक्टिव होता है वो बेसिकली क्या करता है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये करेगा डिस्क्राइब करेगा। ठीक दोस्तों, किसको डिस्क्राइब करेगा, अ नाउन और अ प्रोनाउन, अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को ये क्या करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा, यानी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। तो क्लॉज क्या हो जाएगी आपकी, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। ठीक है, अब बात आई एडवर्ब क्लॉज की कि आप एडवर्ब क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो दोस्तों इसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। ठीक दोस्त, जैसे आपको क्वेश्चन पूछना होगा हाउ, क्वेश्चन पूछना होगा आपको हाउ, हाउ मीन्स कैसे। आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछना होगा वाई, आपको कुछ दोस्तों क्वेश्चन पूछना क्या होगा, वाई। आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है, आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछना होगा व्हेन, आपको दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछना होगा, व्हेन। ठीक दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछना होगा दोस्तों वेयर, किसका दोस्तों क्वेश्चन पूछना होगा, वेयर। आपको दोस्तों किसका क्वेश्चन पूछना होगा, वेयर, राइट दोस्तों। और हाउ मैनी या हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। ठीक दोस्तों, हाउ ऑफन, राइट। तो जब आप क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। तो जो इनका रिप्लाई होगा वो दोस्तों क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगी, राइट। जो क्या करेगा, जो किसी नाउन या जो किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा वो दोस्तों क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और जो वर्ड का हु का, होम का रिप्लाई होगा वो दोस्तों क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको।
अब दोस्त बहुत ध्यान से हमें समझना है चीज़ों को, बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में दोस्तों क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या दोस्तों, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये जो दोस्तों क्लॉज होगी, दोस्तों ये जो क्लॉज होगी अपनी मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड करेगी ना, तभी तो इसका नाम ना डिपेंडेंट, यानी किसी पर निर्भर करती है। तो ये जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपनी मीनिंग जिस पर डिपेंड करेगी ना, ये अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिस क्लॉज पर डिपेंड करेगी उसे हम क्या बोल देंगे, इंडिपेंडेंट बोल देंगे। क्या दोस्तों बोल देंगे, इंडिपेंडेंट बोल देंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्या दोस्तों बोल देंगे, इंडिपेंडेंट बोल देंगे, राइट। और इसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप बोल सकते हो मेन क्लॉज, या आप बोल सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक दोस्तों, क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो मेन क्लॉज, या ठीक दोस्तों क्या बोल सकते हो, प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो एक काम करते हैं दोस्तों, इतनी बातों को अच्छे से आप राइट डाउन करो, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से हम सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए, कि ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, राइट। ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। अब दोस्तों इस सेंटेंस को हमें ध्यान से देखना है, ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। ठीक है दोस्तों, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ये आपका सब्जेक्ट, ठीक दोस्तों, ये आपके सेंटेंस सब्जेक्ट, ठीक दोस्तों, और इसकी मेन वर्ब, ये दोस्तों इसकी क्या है, ये बोल सकते हो इसकी आप एक है वर्ब, ठीक है। यानी बेसिकली आपका बन गया क्लॉज। क्या दोस्तों बन गया, ये बेसिकली आपका बन गया क्लॉज। क्या बन गया दोस्तों, ये आपका एक बन गया क्लॉज, ठीक दोस्त, राइट। और क्या है दोस्तों, ये आपकी एक मॉडल है दोस्तों, क्या है, ये भी एक मॉडल है, ये भी एक प्रकार की मॉडल वर्ब है, राइट। तो इसकी सब्जेक्ट और इसकी वर्ब, राइट, यानी क्या है, एक मॉडल के क्लॉज के स्टैंडर्ड को फॉलो करा है, यानी आपकी क्लॉज हो गई, राइट। अब दोस्त ध्यान से देखो, एक सब्जेक्ट ये और इसकी मेन वर्ब ये, राइट, इसकी वर्ब ये, राइट दोस्तों। ही विल सक्सीड, वह सफल होगा यदि वह मेहनत करे, ठीक दोस्तों, यदि वह मेहनत करता है तो सफल होगा। ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। अब दोस्त इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है, राइट। तो एक क्लॉज ये भी बन गई आपकी, राइट, एक क्लॉज ये भी बन गई। अब तो ध्यान से देखना, ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड, ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड, राइट दोस्तों। अब यहाँ पर जो दोस्तों इफ़ है ना, इफ़, ठीक दोस्त, इसको भी क्या करते हैं, इस क्लॉज के साथ जोड़ लेते हैं, राइट। यानी जो इफ़ होता है, इफ़, ठीक दोस्तों, इसको भी क्या करते हैं, इस क्लॉज के साथ ये इसको साथ हम काउंट कर लेते हैं। यानी इस क्लॉज में हम इस कंजंक्शन, ठीक है, इस इफ़ कंजंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। इस इफ़ कंजंक्शन को हम इस क्लॉज के अंतर्गत इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, यदि वो परिश्रम करता है, ठीक है, यदि वो परिश्रम करता है, तो कहोगे सर कि इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है। अगर जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यदि वह परिश्रम करता है, ठीक है, तो आप कहोगे सर इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है। यानी ये जो आपकी क्लॉज है, ये कैसी क्लॉज है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसी दोस्तों क्लॉज है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसी दोस्तों क्लॉज है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना। इसकी मीनिंग किस पर डिपेंड कर रही है, आप कहोगे सर इसकी मीनिंग जो है किस पर डिपेंड कर रही है, इसकी मीनिंग डिपेंड कर रही है इस पर, इस क्लॉज पर डिपेंड कर रही है। तो इसको हम दोस्तों क्या बोल देते हैं, इसको हम दोस्तों बोल देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या दोस्तों बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। अब इसी क्लॉज को चाहे आप बोल दो सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या दोस्तों बोल दो, इसी क्लॉज को आप बोल सकते हो सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या दोस्तों बोल सकते हो, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हो। और दोस्तों इसको आप बोल सकते हो मेन क्लॉज। क्या दोस्तों बोल सकते हो, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। मेन क्लॉज बोल सकते हो या प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। ही विल सक्सीड इफ़ ही वर्क्स हार्ड, राइट। तो ये आपकी हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसी को आप बोल दो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। और ये दोस्तों आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक दोस्त। और ये अगर दोस्तों इसमें से मैं इफ़ को हटा दूँ, जैसे मान लो दोस्तों मैं यहाँ से इफ़ को हटा दूँ, तब ये सेंटेंस आपका पॉसिबल नहीं है, राइट। मतलब ये आपका एक सेंटेंस है, ये आपका एक सेंटेंस है, ये आपका एक सेंटेंस है। और इस एक सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज हैं, 2 क्लॉजेज हैं माय डियर फ्रेंड्स। कितनी क्लॉजेज हैं, 2 क्लॉजेज हैं, राइट। और दोस्तों ये, ठीक दोस्तों, अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये
एक क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट दोस्तों। एक क्या है, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया ना दोस्तों, क्योंकि किसी सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहा है ना, तो इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसको दोस्तों हम क्या बोल देते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों एक बात और हमें समझनी है कि ही विल सक्सीड इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो 3 प्रकार से काम करती है ना, या तो नाउन क्लॉज होती है, वो तो एडजेक्टिव क्लॉज होती है, वो तो एडवर्ब क्लॉज होती है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो क्लॉज है, ठीक दोस्तों, ये जो क्लॉज है ये कौन सी क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक दोस्त, अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाउन क्लॉज की। ठीक है दोस्त, ही विल सक्सीड, वह सफल होगा। ठीक दोस्तों, अब बात है कि वह कैसे सफल होगा, हाउ। तो आप बोलोगे सर इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि कड़ी मेहनत करता है तब, राइट। ही विल सक्सीड इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ही विल सक्सीड हाउ, वह कैसे सफल होगा, राइट। तो आप बोलोगे यदि वह कड़ी मेहनत करता है तब, यानी इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। ओके, ही विल सक्सीड इफ़ ही वर्क्स हार्ड, राइट। तो ही विल सक्सीड हाउ, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यानी आप कहोगे सर कि ये जो आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये किसका रिप्लाई है, ये रिप्लाई है हाउ का। इसका दोस्तों रिप्लाई है, ये रिप्लाई है आपका हाउ का। जब ये हाउ का रिप्लाई है, राइट, तो ये क्या दोस्तों हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी आपकी एक एडवर्ब। ठीक दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी आपकी एक एडवर्ब क्लॉज। क्या दोस्तों हो जाएगी आपकी एक एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, ये आपकी क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। कैसी दोस्तों क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो आशा करूँगा कि यहाँ तक आपने चीज़ों को समझा होगा, राइट दोस्तों, क्लियर बात। ठीक दोस्तों, इसको राइट डाउन कीजिए। एक और एग्जांपल है दोस्तों, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, हमने दोस्तों कहा कि ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, he did not attend the class because he was ill। ठीक दोस्तों, जैसे यहाँ पर सेंटेंस हमने क्या लिखा कि he did not attend the class because he was ill। ठीक दोस्तों, तो ये सब्जेक्ट, ठीक दोस्तों, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक दोस्तों, नॉट एडवर्ब दोस्तों होता है, और ये आपकी मेन वर्ब है दोस्तों, क्या है आपकी मेन वर्ब। ठीक दोस्तों, यानी आपकी क्या बन गई, ये आपकी एक बन गई क्लॉज। ये दोस्तों क्या बन गई, आपकी एक क्लॉज बन गई। ठीक दोस्तों, ये आपकी बन गई एक क्लॉज। ठीक दोस्तों, ये आपकी बन गई क्या दोस्तों, ये आपकी बन गई एक क्लॉज, राइट। ठीक दोस्त, ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और दोस्तों वाज क्या है, वाज यहाँ पर हमारी क्या है, मेन वर्ब है, राइट। तो ये भी दोस्तों क्या बन गई, ये भी एक क्लॉज बन गई, ये भी दोस्तों क्या बन गई, एक क्लॉज बन गई। ठीक दोस्त, अब ध्यान से देखना, अब हमें पहचानना है कि इसमें कौन कौन सी क्लॉजेज हैं। ठीक है, तो हमने कहा ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, उसने क्लास को अटेंड नहीं किया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ आपसे कि उसने क्लास को अटेंड नहीं किया, आप कहोगे सर मीनिंग तो कंप्लीट है, यानी आपकी कैसी क्लॉज है, ये आपकी है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये दोस्तों आपकी कैसी है, ये आपकी है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये आपकी दोस्तों कैसी क्लॉज, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। ही डिड नॉट अटेंड द क्लास। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान समझना दोस्तों, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्लॉज है। ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, वाई, बिकॉज ही वॉज इल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वह उसने क्लास को अटेंड क्यों नहीं किया, तो आप क्या रिप्लाई करो बोलोगे, आप कहोगे सर क्योंकि वह बीमार था। यानी दोस्तों, यानी ये पूरी बात, ठीक दोस्तों, ये पूरी बात किसका रिप्लाई है, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से लेकर ये पूरी बात दोस्तों किसका रिप्लाई है, आप कहोगे सर किसका रिप्लाई है, वाई मीन्स क्यों। यानी ये दोस्तों अभी मैंने बताया कि जो क्लॉज किसका रिप्लाई होगी, वाई का, दोस्तों क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। यानी दोस्तों क्या है, ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है, यानी दोस्तों क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। और ये दोस्तों कौन सी क्लॉज हो गई, ये दोस्तों आपकी हो गई सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक दोस्तों, ये आपकी दोस्तों कौन सी क्लॉज हो गई, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गई माय डियर फ्रेंड्स। कैसी दोस्तों क्लॉज हो गई, ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और इस सब ऑर्डिनेट और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसी को आप बोल सकते हो मेन क्लॉज, इसी को दोस्तों आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। क्या दोस्तों बोल सकते हो, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक दोस्तों,
मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। जब इसको दोस्तों जोड़ोगे तो यहाँ पर जो आपकी बिकॉज है दोस्तों क्या हो जाएगी, ये दोस्तों आपकी हो जाएगी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपकी है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दोस्तों क्या है, ये आपकी है एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है माय डियर फ्रेंड। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि आपने यहाँ से चीज़ों को समझने का प्रयास किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो हमने बात की, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज की हमने बात की, ठीक है, हमने दोस्तों बात की यहाँ पर सबऑर्डिनेट में एडवर्ब क्लॉज की। दोस्तों ये भी क्या है, आपकी एक एडवर्ब क्लॉज ही है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो रही होंगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्लॉज में आपने क्या सीखा, क्लॉज में दोस्तों आपने सीखा कि अगर मीनिंग कंप्लीट है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगर मीनिंग नहीं कंप्लीट है तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक दोस्तों, और जो आपकी कौन सी क्लॉज, जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, जो आपकी क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, जो आपकी क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सब, इसी दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों बोलते हैं हम क्या, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या दोस्तों बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों क्या होती है, या तो होती है नाउन क्लॉज, ठीक दोस्तों, या तो होती है नाउन क्लॉज, या दोस्तों होती है एडजेक्टिव क्लॉज, या दोस्तों क्या होती है, या दोस्तों होती है एडजेक्टिव क्लॉज, या दोस्तों ये होती है आपकी एडवर्ब क्लॉज। क्या दोस्तों होती है, एडवर्ब क्लॉज। ठीक दोस्तों, इतनी बातें मैंने आपको बताई। ठीक दोस्त, बात क्लियर। अब दोस्तों इसके आगे एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी सीखने का प्रारंभ करते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, राइट। ठीक दोस्त, ठीक दोस्तों, अब आगे सीखते हैं। एग्जाम्पल को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। मैंने दोस्तों लिखा आई इनवाइटेड हर बट शी डिड नॉट कम। आई इन्वाइटेड हर बट शी डिड नॉट कम। अब दोस्तों बहुत ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा। आई इन्वाइटेड हर बट शी डिड नॉट कम। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा। ठीक दोस्त, आई क्या है, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इन्वाइटेड दोस्तों क्या है, आपके सेंटेंस की वर्ब है। यानी दोस्तों क्या बन गई, ये आपकी बन गई ये क्लॉज है। दोस्तों क्या बन गई, आपकी एक क्लॉज बन गई। ठीक दोस्त, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, राइट, और ये आपकी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, राइट, ये आपकी सेंटेंस की एडवर्ब, और ये दोस्तों क्या है, मेन वर्ब। यानी कुल मिलाकर इसमें क्या है, एक वर्ब है, ये भी क्या बन गई, ये भी दोस्तों आपकी क्लॉज बन गई। ये भी दोस्तों क्या बन गई आपकी, ये भी एक क्लॉज बन गई। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा। ठीक दोस्त, अब दोस्त ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी क्लॉज हमने यूज की है। ठीक दोस्त, आई इन्वाइटेड हर, मैंने उसे इन्वाइट किया था, कंप्लीट मीनिंग है। ठीक दोस्तों, यानी आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज है। शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई, ये भी क्या है, ये भी आप कहोगे सर इसकी भी कंप्लीट मीनिंग है, यानी ये भी डिपेंडेंट, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, यानी इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। यानी ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट। यानी दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, अगर इसमें दोस्तों सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, यानी ठीक दोस्तों, यानी इसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं दोस्तों। यानी यहाँ पर ये जो दोनों क्लॉजेज हैं ना दोस्तों, ये क्या हैं, ये आपकी हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये दोस्तों क्या है, दोनों, ये दोस्तों आपकी क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं। ठीक दोस्तों, ये आपकी दोनों क्या है, ये आपकी दोनों हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक दोस्तों, दोनों आपकी क्या है दोस्तों, दोनों आपकी हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक दोस्तों, कैसी क्लॉजेज हैं दोस्तों, दोनों आपकी क्लॉजेज कैसी हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक दोस्तों, और मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, ठीक दोस्तों, उनकी मीनिंग क्या होती है, उनकी मीनिंग कंप्लीट होती है, यानी वो दोस्तों क्या होते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक दोस्तों, वो दोस्तों क्या होते हैं, वो होते हैं आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक दोस्तों, वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, वो आपकी दोस्तों क्या होती हैं, वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। वो आपकी दोस्तों क्या होती हैं, वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। यानी दोस्तों इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग दोस्तों क्या है, कंप्लीट मीनिंग। ये दोस्तों क्या है, इसकी मीनिंग दोस्तों क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये दोस्तों क्या दे रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग दोस्तों है कंप्लीट। ये दोस्तों दे रहा है कंप्लीट मीनिंग। ये दोस्तों क्या दे रहा है, ये दोस्तों दे रहा है कंप्लीट मीनिंग। ठीक दोस्त, यानी ये भी कोऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि मीनिंग दोस्तों क्या है, कंप्लीट है। ये भी कोऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि दोस्तों मीनिंग क्या है, कंप्लीट है। और दोस्तों दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहा है ना,
इसलिए बट क्या है, बट आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट दोस्तों क्या है, इसलिए बट आपका क्या है, बट आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए बट दोस्तों क्या है, इसलिए बट आपका क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि आपने बातों को यहाँ से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक दोस्तों, राइट। ठीक दोस्त, तो यहाँ से आपने समझा होगा कि दोस्तों आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होती है। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आपने इन सभी क्लॉजेस को समझने का दोस्तों प्रयास किया होगा। ठीक दोस्त, तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपने इन सभी चीज़ों को प्रॉपर समझा होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई है, आपने चीज़ों को अच्छे समझा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।